हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी रूट पर। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों को बहुपद की भाग एल्गोरिथम बताने वाला हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे बताया था कि बहुपद का शून्य क्या होती है ना, बहुपद का मान कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बहुपद का शून्य क्या होता है ये भी हम जांच लेते हैं। लेकिन यदि हमें बहुपद का शून्य फाइंड करना हो, पता करना हो, मालूम करना हो, दिए गए इक्वेशन से बहुपद का शून्य निकालना हो, तो ये तभी हम निकाल पाएंगे जब हम इस एल्गोरिथम को समझ पाएंगे, है ना। ये बहुपद का भाग एल्गोरिथम भाग, है ना। ये सिंपल सा भाग है, जैसे हम लोग नॉर्मली भाग करते हैं, है ना। जैसे हम लोग नॉर्मल सा भाग करते हैं, 7 का भाग यदि हम बोले 37 में करने के लिए, तो कैसे भाग करते हैं हम लोग। 7 का भाग देते हैं 5 से, 35, और माइनस करते हैं, ये 2 आता है। अब ये सारे टर्म को यदि हम लोग देखें तो ये हम लोगों के लिए क्या होता था, शेषफल होता था। शेषफल ये होता था, भागफल ये होता था, भाज्य और ये होता था भाजक। तो दोस्तों, बहुपद में भी ऐसे ही भाग होता है, यहाँ भी भाज्य भाजक भागफल शेष होता है, लेकिन इस तरीके से हम नहीं करते। यहाँ पे हम लोग भाग देते हैं, अंकों को देख करके उसे छोटे नंबर तक मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन वहां पर बहुपद में, है ना, बहुपद में ऐसे भाग नहीं होता, वहां पे घात के अनुसार भाग दिया जाता है ना। अच्छा, सिंपल सी बात है सर कि यहाँ पर जैसे इस भाग में यदि हम चेक करना चाहें कि हमारा भाग सही है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे। तो हम चेक करेंगे सर, भाज्य ये बराबर होना चाहिए सर भाजक गुना भागफल अब प्लस शेष, है ना। इस तरीके से हम चेक कर लेते हैं कि हमने यदि सर 37 में यदि भाग दिया है, तो इधर जिससे भाग दिया है, जितना भागफल आया और जितना शेषफल आया, उसका यदि हम अलजेब्रा करें तो जोड़ घटाव गुणा करने के बाद हमें कितना प्राप्त होना चाहिए, 37 प्राप्त होना चाहिए। और ये चीज को हम लोग जांच लेते हैं ऐसे कि 7 से भाग दिए थे, भागफल 5 आया था और शेष 2 आया था। यदि इसको हम जोड़े तो 7 × 5 = 35 प्लस 2 कितना, 37। और यहाँ से हम देखते हैं सर कि हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है, मतलब मैंने जो भाग बनाया वो मेरा भाग सही था। तो यही सब प्रक्रिया हम यहाँ पर भी करेंगे बहुपद की एल्गोरिथम, है ना, भाग एल्गोरिथम में भी। जैसे हम ये बता रहे हैं आपको कि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे दिया जाए कि x + 2 से भाग देना है x² + 7x + 4 में, तो इस प्रकार के भाग को सर हम लोग बोलते हैं भाग, बहुपद का भाग, है ना। अब ये नॉर्मल, ये ऐसे भाग नहीं है, ये है ना, ये नॉर्मल भाग हमारे लिए नहीं है, ये बहुपद का भाग है। अब यहाँ पे हम इस तरीके से भाग नहीं देंगे, यहाँ पे सर हम देखेंगे कि जिससे भाग दे रहे हैं उसका घात कितना है और जिसमें भाग दे रहे हैं उसका घात कितना है, और घात के आधार पे ही हम लोग भाग देते हैं। हाँ जी, है ना। तो और ये बहुपद का घात कितना होता है, ये चीज ऑलरेडी मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में जाइए, बहुपद का और भी लेक्चर होगा, उसको देखिए आप। इससे पहले मैंने 2 वीडियो दे रखा है, जैसे मैंने बताया आपको, उसमें मैंने समझा रखा है कि बहुपद का मतलब घात क्या होता है ना। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इस लेक्चर में ये बहुपद का भाग एल्गोरिथम कैसे काम करता है ना। लेकिन एक उससे पहले सर, ये भाग बनाने से पहले आपको एक गुना भी आना चाहिए, है ना। भाग को तो तभी हम बना पाएंगे जब हमें गुना की समझ होगी, है ना। तो एक तो क्वेश्चन हम लोग छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि बहुपदों का गुना कैसे होता है ना, फिर हम ये भाग बना पाएंगे। चलिए, जैसे हम ये क्वेश्चन को अभी हम रखते हैं, इसको आगे देखेंगे। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं गुना के लिए, गुना, है ना, किसका, बहुपद का, बहुपद। चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे हम आपसे बोले कि x + 2 का गुना करें हम x + 3 में, तो कैसे गुना करेंगे। सबसे पहले तो सर ये जान लीजिए कि x का गुना यदि x में करेंगे, है ना, यदि सीधा सीधा x लिखा हुआ है, इसका मतलब x का पावर 1 लिखा हुआ है। सीधा सीधा x लिखा है, इसका मतलब x का पावर 1 लिखा है ना। यदि x का पावर 2 लिखा है, इसका मतलब ये तो दिख रहा है कि x है और जिसका पावर कितना है, घात कितना है, 2 है। लेकिन यहाँ पे तो घात नहीं दिख रहा है 1, है ना। ये इसके बजाय हम लोग डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं,
और गुना में सर बात करें, जैसे यदि x x का गुना करेंगे तो गुना में घात जुट जाता है, गुना में घात जुट जाएगा। जैसे x का घात 1 और इस x का घात 1, तो दोनों को गुना करेंगे तो x का घात हो जाएगा 1 + 1 2। उसी तरह से यदि हम आपसे बोले कि x स्क्वायर को गुना करेंगे हम x में, तो देखिए x का घात 2 और x का घात 1, गुना में क्या होगा, x का घात जुट जाएगा, कितना 3। यदि हम आपसे ये बोले कि x स्क्वायर को गुना करेंगे x का पावर 3 में, तो गुना करने पे कितना होगा, x का पावर हो जाएगा, घात जुट जाएगा, 3 और 2 कितना होगा 5। देखिए अभी हमें जितनी जरूरत है उतनी ही मैं आपसे साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ज्यादा डिटेल में आपको समझना है तो इसी चैनल पे जाइए, करनी और घातांक वाला वीडियो है, उस वीडियो को देखिए। और ये सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया वहाँ पे, है ना। निश्चित तौर पे जाकर के उस वीडियो को देखिए आप। चलिए इसी तरह से यदि हम आपसे ये बोले कि x स्क्वायर का गुना करेंगे हम x स्क्वायर में, तो कितना होगा, देखो पावर जुट जाएगा, तो x का पावर कितना होगा 4। अच्छा, साथ ही साथ सर एक बात और आपको समझना होगा कि यदि हम 2 का गुना करें x में, तो कितना होगा 2x ही होगा, है ना। अब 2 गुना x लिखो चाहे 2x ऐसे लिखो, है ना, इसका मीनिंग यही है। जैसे यदि हमसे लिखना पड़े 3 का गुना करेंगे हम x स्क्वायर में, तो कितना होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे 3x स्क्वायर, है ना। जैसे कहीं पे लिखा होगा यदि 5x, इसका मतलब हो गया 5 गुना x। यदि हम आपसे बोले कि सर 7 का गुना कर दीजिए x का पावर 3 में, तो हम कैसे लिखेंगे 7x³। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये वन लाइनर कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा, है ना। यदि ये बातें को आप समझ गए हो तो आइए यहाँ पे गुना करते हैं। यहाँ पे गुना करने से पहले, है ना, अच्छा चलिए फिर से हम आपको बता दें कि ये गुना जानना जरूरी क्यों है, क्योंकि यदि ये इस टाइप का भाग को बनाना चाहते हो ना, तो इस गुना को समझना जरूरी हो जाता है ना। और यही गुना अभी हम आपको समझा रहे हैं, बहुपद में गुना कैसे होता है। चलिए इसको गुना करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो इस कोष्ठ को ओपन करिए या नहीं तो इस कोष्ठ को ओपन कीजिए। यदि इसको हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे 2 टर्म है, एक x है और एक +2 है, दोनों का बारी बारी से हम गुना कर देंगे। x का गुना करेंगे हम x + 3 में, फिर +2 का गुना करेंगे हम x + 3 में, है ना। अब इस बात को ध्यान रखिएगा आप, है ना। देखिए अब x का गुना करेंगे इसमें, तो x का गुना यदि ये कोष्ठ को ओपन करेंगे तो इस x का गुना इसमें भी होगा और इस x का गुना इसमें भी होगा। मतलब x का गुना x में होगा अब प्लस x का गुना 3 में होगा। फिर देखिए ये प्लस है, प्लस 2 का गुना x में होगा, है ना, +2 का गुना इस x में होगा, फिर +2 का गुना +3 में होगा, +2 का गुना +3 में होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखना दोस्तों, +3 को हम ऐसे लिखे चाहे डायरेक्ट ऐसे लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन -3 के लिए आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, है ना। -3 के लिए आपको ऐसे लिखना होगा, -3 प्लस आप लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यदि किसी नंबर में माइनस लगा हुआ है तो माइनस आपको लगाना होगा, है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे किए। तो आप बताइए x और x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, x² फिर प्लस x और 3 को गुना करेंगे तो 3x, 2 और x को गुना करेंगे तो 2x, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो ये 4 नंबर जो दिख रहे हैं ना, ये 4 नंबर में देखिए जो एक जैसा पद रहेगा ना उसको जोड़ देना है, मतलब जोड़ घटाओ उसी में करना है। जैसे देखिए ये x² वाला टर्म है, ये x का पावर 2 वाला टर्म है और ये x का पावर 1 वाला है, तो ऐसा नहीं है कि ये दोनों को जोड़ना है, नहीं, ये x का पावर 2 वाला है और ये x का पावर 1 वाला है। देखिए ये बिना x वाला है ना। यदि इसमें जोड़ घटाव करेंगे तो x का पावर 2 है, तो x का पावर 2 वाला कोई रहता तो उसके साथ इसका जोड़ घटाव करते, यदि जोड़ना होता तो जोड़ते, घटाना होता तो घटाते। तो हम अगला लाइन क्या लिखें, x का स्क्वायर, ये देखिए ये x वाला है और ये भी x वाला है, तो 3 और 2 कितना 5x और ये बिना x वाला 6। अब इन तीनों में से कोई किसी के साथ मिलने वाला, मैच करने वाला नहीं है,
तो ये तीनों में से कोई किसी के साथ मैच करने वाला नहीं है, तो मतलब ये दोनों को गुना करने पे इतना ही आएगा। अब इसके आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि इस सवाल से आपको थोड़ा बहुत गुना समझ में आया होगा, है ना। चलिए, मुझे दोस्तों क्या है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ना, तो मैं तो मेरा थंबनेल आपने देखा होगा ना, टैगलाइन वीडियो का देखा, मतलब आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के मेरा टैगलाइन पढ़ लो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि बिल्कुल जीरो लेवल से लेके चलूंगा आपको। तो मुझे नहीं पता कि आप जो सामने से देख रहे हो ना इस वीडियो को, आपको कितना आप जानते हो, है ना। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि मैं उन विद्यार्थियों को भी समझाने की कोशिश कर सकूं या समझा सकूं जिनको बिल्कुल ही एबीसीडी का ज्ञान, मतलब जो बिल्कुल ही अलजेब्रा को नहीं जानता है ना। तो ये सोच के मैं वीडियो बना रहा हूँ, और इसलिए इतने बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ मैं, है ना। यदि आप ये सब पता है तो वीडियो का आप आगे बढ़ाइए, फॉरवर्ड कीजिए, आपके पास ऑप्शन है। यदि यहाँ पर ये चीज आप जान गए, है ना, तो ये जोड़ने घटाने में यदि दिक्कत हो रही है, देखो ऐसे करते हैं ना, एक एग्जांपल से लेते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं 2x² प्लस 5x प्लस 7x³ है ना, इसमें जोड़ना है, तथा 3x माइनस 6x² प्लस 5x³ है ना, ये दोनों को जोड़ना है। यदि लिख दें हम, जोड़ना है, सिंपल सी बात हम पूछ रहे हैं, बस ये चीजों को लिख ले, है ना। यदि ये दोनों को हम आपसे जोड़ने के लिए बोले, दोस्त भाग बनाना है आपको, तो गुना भी आना चाहिए, जोड़ घटाव भी आना चाहिए, है ना। तो गुना के ऊपर तो हम आएंगे, लेकिन गुना बनाने के लिए भी आपको जोड़ घटाव आना चाहिए। तो दो चार क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए, यदि ये दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे ना, इसको हम बहुपद को मानक रूप में लिखेंगे और फिर जोड़ेंगे। कैसे? तो सबसे पहला क्या करेंगे हम, तो ये बहुपद में इसको जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, इसको मानक रूप में लिखते हैं। कैसे? पावर को घटते क्रम में, प्लस 2x² प्लस 5x। अब इसमें इसको जोड़ना है, तो हम लोग कैसे जोड़ते हैं, ऐसे ही जोड़ेंगे। 5x³ माइनस 6x² प्लस में 3x, जोड़ दीजिए। देखो x वाला, ये भी x वाला, ये भी x वाला प्लस में, और ये भी x वाला प्लस में, तो दोनों एक ही जात का है, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो जोड़ देंगे। 5 और 3 8x प्लस में, ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, जुट गया, और प्लस में ही 8x होगा, है ना। अगला नंबर देखिए, स्क्वायर वाला है, ये भी स्क्वायर वाला, ये भी स्क्वायर। ऐसा नहीं है इसको इसमें जोड़ देंगे हम, स्क्वायर में क्यूब वाला को जोड़ना है, नहीं, स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर वाला में ही जोड़ना है ना। अब लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि ये प्लस में है और ये माइनस में है। दोस्त जोड़ना बोलो चाहे घटाना बोलो, है ना, दोनों एक ही आप एक्सेप्ट करना है ना, इस बात के लिए आप तैयार रहना। तो हम तो कर रहे हैं जोड़, तो दोनों को क्या जोड़ दे, 6 और 2 8x² लिखे हैं? नहीं, क्योंकि ये प्लस जात का है और ये माइनस जात का है, दोनों अलग अलग है। ये प्लस वाला है, देखो ये भी x² वाला है और ये भी x² वाला है, लेकिन ये प्लस में है और ये माइनस में। तो जब भी दो नंबर का साइन डिफरेंट होगा तो जुटेगा नहीं, घटेगा, है ना। यदि दो नंबर का साइन सेम होगा तो जुटेगा, और डिफरेंट होगा तो घट जाएगा। तो ये प्लस में और ये माइनस में, x² वाला, ये भी x² वाला, तो घटाना है तो 6 में से 2 घटाएगा तो क्या होगा, 4x²। 6 में से 2 घटा देंगे तो कितना, 4x²। ये तो हमको पता चल गया ना कि एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये तो घटना ही घटना है, तो बड़का में से छोटका को घटा दिए, कितना, 4x²। अब ये प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो हम देखेंगे ये दोनों में कौन बड़ा है। ये जो 2x² है और ये 6x² है, दोनों में से कौन बड़ा है, पता चलेगा सर। ये 6x² जो है सो बड़ा नंबर है, और ये माइनस में है, तो ये माइनस में है तो घटाने के बाद भी जो होगा ना उसमें माइनस लगा देंगे। चलिए अगला नंबर पे हम आते हैं। देखिए ये भी x³ वाला और ये भी x³ वाला, दोनों को जोड़ना है ना। देखिए जोड़ करना है, लेकिन जोड़ने में क्या है कि ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, यहाँ भी हमको जोड़ना ही था, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, इसलिए हमको घटाना पड़ा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ जोड़ना है और दोनों है भी प्लस में, तो ये भी x³ वाला, ये भी x³ वाला, ये प्लस में 7 और ये प्लस में 5, तो x³ टोटल कितना x³ हो गया, तो टोटल x³ हो गया 7 और 5 12x³ हो गया, टोटल 12x³ हो गया, है ना। तो ये जोड़ने पे हमें इतना प्राप्त होगा। चलिए नहीं समझ में, एक और क्वेश्चन को देखते हैं।
जैसे हम ये लिखते हैं कि -5x² प्लस 6x-7। एक और लिखते हैं -4x² -3x प्लस 5। हम ये बोलते हैं कि दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो। तो कैसे जोड़ें? जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ना ही है तो जोड़ देते हैं। अब देखो ये अंक वाला है और ये भी अंक वाला है, दोनों एक जैसा है, ये भी बिना एक्स वाला, ये भी बिना एक्स वाला, लेकिन जोड़ना है तो जोड़ में समस्या क्या है कि एक माइनस में है और दूसरा प्लस में है ना। जोड़ना तो है लेकिन एक माइनस में है और एक प्लस में है, तो ये जुटने के बजाय घट जाएगा, है ना। तो माइनस में प्लस में तो घटाना है, तो 7 में से 5 को घटाएंगे तो कितना, 2। लेकिन 2 प्लस में होगा या माइनस में, तो हम देखेंगे कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, तो बड़ा नंबर 7 है, तो 7 माइनस में है इसलिए 2 माइनस में होगा। फिर देखिए एक्स वाला को यदि हम देखते हैं तो ये भी एक्स वाला और ये भी एक्स वाला, है ना। लेकिन समस्या क्या है कि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, तो जोड़ना तो है लेकिन एक प्लस में और एक माइनस में, है ना। तो चाह कर भी हम इसको जोड़ नहीं पाएंगे, जोड़ना तो है लेकिन ये जोड़ नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, तो घट जाएगा। तो 6 में से 3 घट जाएगा, कितना होगा, 3x होगा। लेकिन ये 3x प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो हम देखेंगे दोनों को कौन सा बड़ा नंबर है, तो 6x बड़ा नंबर है जो कि प्लस में है, तो जो बड़का नंबर होगा उसका जो साइन होगा वही साइन हम लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जोड़ना है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, x² वाला ये भी माइनस में और x² वाला ये भी माइनस में, तो क्या यहाँ पे घटा दे माइनस माइनस है, तो नहीं, मैंने बताया ना सर कि यदि एक साइन वाला नंबर होगा, है ना, ये भी x² वाला ये भी x² वाला, यदि दोनों का साइन एक है, चाहे दोनों प्लस में रहे चाहे दोनों माइनस में रहे, यदि एक के जात का दोनों होगा तो जोड़ देंगे हम, है ना। तो 5 और 4 कितना, 9x²। लेकिन ध्यान रखना साइन कौन सा लगाना है, साइन लगाना है ये भी माइनस में ये भी माइनस में, साइन लगाएंगे माइनस में, है ना। और दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैंने शुरुआत वीडियो की शुरुआत की जिसमें मैंने आपसे बताया कि आज बहुपद का भाग एल्गोरिथम आपको समझाऊंगा, है ना। तो भाग एल्गोरिथम तो समझाएंगे लेकिन उसमें जो है सो आपको गुणा भी आना चाहिए, क्योंकि हम भाग करेंगे तो गुणा तो जानना पड़ेगा, है ना। अब फिर जब हम गुणा आपको बताने लगे तो मेरे मन में ख्याल आया कि आपको क्यों ना जोड़ घटाव भी हम सिखा दें। मुझे नहीं पता दोस्त कि आप जो मेरा वीडियो देख रहे हो ना वो आप कितना जानते हो, यदि आप ये सब जानते हो तो वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए और आगे से वीडियो को देखिए, और यदि आप नहीं जानते हो तो कॉपी के पेन लेकर के बैठिए, कंसेप्टों को नोट्स करते चलिए और साथ के साथ सीखते चलिए, है ना। तो यहाँ पे आने के बाद एक इच्छा हुई कि चलो आपको थोड़ा सा जोड़ घटाव का भी हम जिक्र कर ले, तो वही अभी मैं जोड़ बता रहा हूँ आपसे, है ना। अच्छा, भाग में क्या है कि हमें घटाना भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्त, जैसे हम जोड़ कर रहे हैं ना उसी तरह से सेम समझो घटाव भी होता है। चलिए जैसे अभी हम जोड़ बना रहे थे ना दोस्त, उसी प्रकार से हम घटाव को भी देखते हैं, है ना। जैसे ये दोनों नंबर को अभी हम जोड़े ना, ये दोनों नंबर को हम यही क्वेश्चन को यहाँ पे उठा के लाते हैं और इसको बोलते हैं घटाने के लिए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए, तो कैसे बनाएंगे हम, तो ये लिखिए 7x³ प्लस 2x² प्लस 5x, फिर 5x³ माइनस 6x² प्लस 3x। सवाल है दोस्त हमें घटाना है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि हमें घटाना, इसमें से इसको घटाना है, तो जिसको घटाना है आप सिंपल सा तरीका दिमाग में याद रखो, इस नंबर को घटाना है तो इसके प्रत्येक टर्म का साइन बदल दो, इस नंबर को घटाना है तो इसके प्रत्येक टर्म का साइन क्या करो, चेंज कर दो। जैसे देखो ये प्लस में है तो इसको माइनस कर देंगे, ये माइनस में है तो इसको प्लस कर दिए, ये प्लस में है तो ये माइनस कर देंगे, है ना। आपको बताए हैं कि यदि सीधा सीधा हम x लिखे हैं इसका मतलब x का पावर 1 है, और ये सीधा सीधा x है मतलब ये प्लस में x है ना। तो प्लस में है तो उसके पीछे प्लस लिखे नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पावर 1 है तो लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यही चीज हम ये कंफ्यूजन में मत रहना कि 5x³ सर प्लस होगा या माइनस होगा, कुछ भी साइन नहीं है तो आप मान के चलो ये प्लस ही है, यदि माइनस होगा तो माइनस लिखा होगा,
है ना। तो हमें घटाना था इस नंबर में से इस नंबर को घटाना था, तो मैंने आपसे क्या बताया, जिस नंबर को घटाना है उस नंबर को साइन चेंज कर दीजिए। प्लस में था तो माइनस में किए, माइनस में था तो प्लस में किए, प्लस था तो माइनस किए। अब आप दोबारा फिर से जोड़ लो। अब आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। देखिए ये भी एक्स वाला, ये भी एक्स वाला, ये प्लस में 5x और ये माइनस में 5x। अब आप ही बताइए, ये भी एक्स वाला, ये भी एक्स वाला, दोनों तो एक्स वाला ही है, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो क्या ये जुटेगा? नहीं, ये एक प्लस है एक माइनस है तो नहीं जुटेगा, घटेगा। तो 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा। लेकिन ये 2x प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो हम चेक करेंगे सर कि बड़ा वाला नंबर कौन सा है। बड़ा वाला नंबर 5 है, तो 5 प्लस में है तो प्लस में, है ना। अब इसका साइन हम, ये प्लस नहीं देखना है, इसका साइन हम चेंज करके माइनस बना दिए हैं, माइनस को देखना है। तो ये 2x हम किस में लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे। फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाला को देखते हैं, ये भी स्क्वायर वाला, ये भी स्क्वायर वाला, है ना। ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, ये माइनस को नहीं देखना है, हम साइन चेंज किए हैं, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो दोनों क्या होगा, जुट जाएगा। एक 6x² और दूसरा 2x², तो 6 और 2 कितना, 8x²। प्लस होगा या माइनस, तो ये भी सर प्लस में और ये भी प्लस में, तो दोनों प्लस में है तो प्लस में होगा। यहाँ पे देखिए ये भी x³ वाला और ये भी x³ वाला, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो यहाँ पे बताइए ये साइन, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों जुटेगा या घटेगा? नहीं, यहाँ पे ये दोनों क्या है, घट जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना, 2x³। अब ये प्लस होगा या माइनस, तो आप बताओगे सर कि प्लस वाला ज्यादा है तो ये प्लस होगा, है ना। अब ये सबसे लास्ट टर्म है तो तुम प्लस लिखो चाहे नहीं लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर कितना होगा, 2x³ प्लस 8x² प्लस 2x, ये हमारा आंसर होगा। चलिए उसी प्रकार से जैसे हम ये जो लिखा है ना, इसमें बोलते हैं इस नंबर में से इस नंबर को घटाना है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे हम, -5x² प्लस 6x माइनस 7, इसमें से घटा रहे हैं हम किसको, 4x² माइनस 3x प्लस 5, है ना। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है, तो क्या करना है, मैंने बताया आपको, जब भी घटाना होगा उसका साइन नीचे वाले को साइन बदल देंगे, जिसको घटाना है उसका साइन चेंज कर दो। माइनस में है तो ये प्लस बन गया, माइनस में है तो ये प्लस बन गया, प्लस में है तो ये माइनस बन गया। अब फिर से जोड़ लो। जोड़ने का मतलब देखो, ये बिना एक्स वाला है, ये भी बिना एक्स वाला और ये भी बिना एक्स वाला है। चलिए साइन बदलने के बाद क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़ने के लिए देखिए ये भी बिना एक्स वाला, ये भी बिना एक्स वाला। अब देखो ये माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों माइनस में है, तो दोनों को जोड़ देंगे। 7 और 5 कितना, 12, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे, तो दोनों माइनस में है तो माइनस साइन देंगे। उसी प्रकार से देखिए ये भी एक्स वाला और ये भी एक्स वाला, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 और 3 कितना, 9x, साइन कौन सा लगाएंगे, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो प्लस। यहाँ पे देखिए x² वाला ये भी और x² वाला ये भी, ये माइनस में और ये प्लस में, है ना। इस माइनस को मत देखना, साइन चेंज किया है, घटाना था इसलिए नीचे वाले का साइन चेंज किया है। तो अब हमारे लिए नया बन गया है, जो 4x² पहले माइनस में था अब बन गया प्लस में। तो अब बताओ कि एक माइनस में और एक प्लस में जुटेगा या घटेगा, घटेगा, क्योंकि एक माइनस में है और एक प्लस में है। दोनों एक साइन में रहता तो जोड़ देते, चाहे माइनस रहता दोनों, चाहे दोनों प्लस में होता तो जोड़ देते, लेकिन ऐसा नहीं है, एक माइनस में और एक प्लस में है तो घटा देंगे। तो 5 में से 4 घटेगा तो कितना, x², है ना। 5x² में से 4x² घटेगा तो कै गो बचेगा, x²। अब x² को तुम ऐसे लिखो, चाहे एक x² ऐसे लिखो, चाहे एक x² ऐसे लिखो, है ना।
तो हम अपनी सुविधा के लिए इसको ऐसे ही लिखते हैं 1x², है ना। और साइन कौन सा होगा साइन कौन सा होगा यहाँ पे, तो माइनस वाला बड़ा है तो माइनस साइन देंगे। तो एक छोटी सी जानकारी आपसे शेयर कर रहे थे दोस्त कि ये भाग एल्गोरिथम में आपको घटाव की भी जरूरत होगी और जोड़ने की भी जरूरत होगी, है ना। चलिए, ये यदि आप जान गए तो गुणा के बारे में हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। तो एक आध गुणा को देखते हैं। चलिए, गुणा में हम आपसे ये बोल रहे हैं कि 2x² प्लस 5 को गुणा करना है 3x माइनस 7 से, है ना। चलिए, जैसे मैंने पहले आपसे बताया था कि गुणा करने में हम क्या करेंगे, किसी एक कोष्ठ को खोल देंगे, चाहे इसको खोल दो चाहे इसको खोल दो, किसी एक कोष्ठ को ओपन करो और इंडिविजुअली प्रत्येक नंबर का मल्टीप्लाई कर लो। तो चलिए, इसी को यदि ओपन करते हैं तो ये क्या करेंगे, हम एक बार 2x² का गुना इसमें करेंगे 3x माइनस 7 में, और फिर प्लस 5 का गुना करेंगे इसमें 3x माइनस 7 में, है ना। इस कोष्ठ को ओपन किए और इस तरह से एक बार 2x² का इसमें गुना किया और एक बार 5 का गुना किए। अब फिर से देखिए इस कोष्ठ को ओपन कर रहे हैं, दोबारा फिर से इस कोष्ठ को ओपन करेंगे तो 2x² का गुना इसमें भी होगा और 2x² का गुना यहाँ भी होगा। तो क्या लिखे हम, 2x² गुना 3x माइनस 2x² गुना, या आप ऐसे समझो। चलिए दोस्तों, गुना में क्या है ना कि प्लस होगा या माइनस होगा, इसमें ज्यादातर विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहता है। तो मेरी तरफ से आप लोग एक बात को ध्यान रखना, है ना। गुना के लिए बोल रहा है, गुना के लिए। जोड़ घटाव तो आपको बताया, है ना। जोड़ घटाव में यदि दिक्कत हो तो दोबारा फिर से वीडियो को पीछे कीजिए और आप 2-4 बार देखिए उसको, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। 2-3 बार देखिए आप, है ना। लेकिन गुना में आप याद रखिएगा, गुना में याद रखिएगा चिन्ह, गुना में चिन्ह को आप कैसे पहचानोगे, देखो प्लस वाले को गुना करोगे प्लस वाले से तो प्लस ही होगा, माइनस का गुना करोगे माइनस से प्लस होगा, लेकिन माइनस का गुना करोगे प्लस से तो माइनस होगा, चाहे प्लस का गुना करो माइनस से माइनस होगा। देखो यहाँ पे एक और ये हम आपसे ये बोल रहे हैं दोस्त कि जब भी आप 2 नंबर का गुना करो, है ना, तो सेम सेम चिन्ह वाला को गुना करोगे, सेम चिन्ह वाला को गुना करोगे तो प्लस में होगा, और अल्टर चिन्ह वाले को गुना करोगे, अल्टर चिन्ह वाले को गुना करोगे तो माइनस होगा। प्लस प्लस को गुना करो प्लस, माइनस माइनस को गुना करो प्लस, अल्टर में गुना करोगे तो माइनस होगा। यही चीज हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि देखिए ये भी प्लस 2x² और ये भी प्लस 3x, तो प्लस प्लस का गुना करेंगे तो प्लस, ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में। तो जब भी अल्टर माइनस प्लस चाहे प्लस माइनस, अल्टर वाला जब भी गुना करेंगे तो चिन्ह क्या होगा, माइनस। तो ये प्लस और ये माइनस गुना किए तो चिन्ह क्या आया, माइनस। याद रखना इस चीज को। तो माइनस चिन्ह आ गया, 2x² को गुना करेंगे 7 से। अब देखिए ये इधर देखो, इधर इसमें, इसका तो हो गया, इधर देखो प्लस 5 का गुना इसमें भी करना है, प्लस 5 का गुना इधर भी करना है। तो प्लस 5 का गुना हम इसमें करेंगे तो कितना होगा, देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो समान चिन्ह वाले को गुना करेंगे तो प्लस होगा, अल्टर चिन्ह वाले में माइनस होगा। तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो चिन्ह प्लस, 5 का गुना होगा 3x में, देखो ये प्लस में और ये माइनस में, ये प्लस में और ये माइनस में, अल्टर चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस होगा। तो हम लिखेंगे माइनस में 5 गुना 7। अब कुछ नहीं, अब जोड़ के लिख लो, 2 और 3 को गुना करेंगे तो 6, x² को गुना करेंगे x में तो क्या है कि x है ना, गुना में क्या होगा, इसका पावर 2 और इसका पावर 1, पावर बढ़ जाएगा, x का पावर 3, है ना। मैंने गुना में शुरुआत में ही बताया था कि x² को यदि x में गुना करेंगे तो पावर इसका x का पावर कितना, 1, तो पावर पावर जुट जाता है, x का क्यूब गुने x का पावर 4, देखो ये भी x ये भी x, तो पावर क्या होगा, जुट जाएगा, कितना, 7। इस चीज को ध्यान रखोगे चलिए, माइनस में 2 गुने 7 14 गुना x², प्लस में 5 दिया 15x माइनस में 35, तो ये दोनों नंबर को यदि गुना करेंगे दोस्त तो ये नंबर आ जाएगा। चलिए इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन को हम करते हैं। जैसे हम ये बोलते हैं
कि 3x माइनस 5 का गुना करते हैं माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x में, है ना। करना क्या है, दोनों में से किसी एक कोष्ट को ओपन कर दीजिए। यदि हम यही कोष्ट को ओपन करते हैं तो एक बार 3x का गुना इसमें करेंगे और एक बार माइनस 5 का गुना इधर करना है। तो एक बार माइनस 3x का गुना हम करते हैं माइनस 2x स्क्वायर और माइनस 4x, अब फिर माइनस 5 का गुना होगा माइनस 5 का गुना माइनस 2x स्क्वायर माइनस 4x। 3x का गुना इसमें करेंगे तो क्या होगा, 3x का गुना हम देखो 3x का गुना इसमें करना है तो ये प्लस वाला और ये माइनस वाला, अल्टर चिन्ह का गुना करेंगे तो माइनस चिन्ह आएगा, तो माइनस चिन्ह हम पहले लगा लेते हैं गुना 2x स्क्वायर, फिर 3x प्लस में और ये माइनस में, अल्टर चिन्ह का गुना करेंगे माइनस आएगा, इसका गुना इसमें 3x गुना 4x। आगे देखिए ये माइनस वाला ये माइनस वाला, समान चिन्ह का गुना करेंगे, समान चिन्ह का गुना करेंगे प्लस, तो ये प्लस 5 गुना 2x स्क्वायर। देखो ये भी माइनस वाला ये भी माइनस वाला, समान चिन्ह का गुना करेंगे तो प्लस, तो प्लस 5 का गुना 4x में। दोस्त याद रखना ये प्लस प्लस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस, ऐसा कुछ आपने याद करना है ना। मैंने क्या बताया कि गुना करना है, जब भी गुना करेंगे ना तो समान चिन्ह वाला प्लस चिन्ह देगा और अल्टर चिन्ह वाला माइनस चिन्ह देगा। ये जोड़ जो अभी इससे पहले जो मैंने आपको जोड़ बताया था या घटाव बताया था उसकी कहानी उसकी कंसेप्ट अलग है, उस पर ये चीज मत लगा लेना, है ना। वहां पे मैंने जो आपको बताया, यदि दिक्कत हो रही है आपको तो जाइए फिर से बैक होकर के वहां पे और उसको बार बार देखिए, है ना। इस चीज को वहां पे अप्लाई मत कर लेना, जोड़ घटाव में इस चीज को अप्लाई मत करना, ये गुना बता रहे हैं गुना। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 और 2 को गुना करेंगे माइनस है तो माइनस, 3 और 2 को गुना करिए 6x स्क्वायर और x को गुना करेंगे तो x का पावर 3, माइनस 3 चौका 12 और x गुने x स्क्वायर, प्लस में 5 दूना 10 x स्क्वायर प्लस में 20x। चलिए अब इसमें देखिए फिर से ये भी स्क्वायर वाला और ये भी स्क्वायर वाला, है ना। देखो ये भी एक्स स्क्वायर वाला और ये एक्स स्क्वायर वाला, बाकी ये अलग अलग है। जो स्क्वायर वाला है उसको हम एक साथ जोड़ घटाव करके लिख देते हैं। तो अब आप लोग सोचिए कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, ये एक्स स्क्वायर वाला प्लस में और ये माइनस में, तो क्या दोनों जुटेगा या घटेगा, है ना। एक प्लस जात का है और दूसरा माइनस जात का है, अलग अलग जात का है तो घट जाएगा। अब यहाँ पे मत सोचना प्लस ये माइनस और ये प्लस, है ना, ये मत सोचना ये माइनस और ये प्लस माइनस होगा, है ना, इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे जोड़ना घटाना है, ये चीज आप गुना के बारे में पढ़ रहे हो, है ना, ये चीज गुना किए तब माइनस हुआ, लेकिन यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे जोड़ घटाव करना है ना। सिंपल सी बात है भाई, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है ना। तो अल्टर है, एक माइनस में एक प्लस में, तो घटा देंगे, तो 12 में से 10 घटाएंगे कितना 2, हम लिखे माइनस 6x स्क्वायर, देखिए 12 ये और ये 12 में से 10 घटा तो 2x स्क्वायर, लेकिन चिन्ह कौन सा देंगे, माइनस वाला कि प्लस वाला, तो जो बड़ा नंबर है ना उसी का चिन्ह लगाएंगे हमेशा, है ना। याद करो अभी जस्ट इससे पीछे मैंने जोड़ घटाव बताया था, वहां पे यही चीज बताया था कि एक प्लस हो एक माइनस हो, है ना, अल्टरनेट हो तो घटा देंगे, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे, तो जो बड़ा नंबर होगा उसका चिन्ह लगाएंगे। दिक्कत हो रही है तो वीडियो पीछे जाइए। चलिए आगे कितना है 20x, मतलब इस नंबर को गुना करेंगे तो ये आंसर आएगा, सही है। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे हम बोले माइनस 2x प्लस 4 को गुना करते हैं 7x माइनस 2 में, कैसे करेंगे आप, इस कोष्ट को ओपन करेंगे और इस दोनों का बारी बारी से इसमें गुना कर देंगे, मतलब माइनस 2x का गुना करेंगे 7x माइनस 2 में और फिर प्लस 4 का गुना करेंगे 7x माइनस 2 में, माइनस 2x का गुना करेंगे तो फिर से इस कोष्ट को ओपन करेंगे और इस नंबर से दोनों में गुना कर देंगे, तो माइनस 2x का गुना करेंगे 7x में, फिर माइनस 2x का गुना करेंगे माइनस 2 में, प्लस 4 का गुना करेंगे 7x में और प्लस 4 का गुना करेंगे माइनस 2 में।
देखिए ये माइनस वाला ये प्लस वाला, माइनस प्लस अल्टरनेट का गुना करेंगे तो माइनस होगा। तो माइनस 7×2 = 14 एक्स गुने एक्स, एक्स स्क्वायर। देखिए सेम चिन्ह का गुना करेंगे, समान चिन्ह का गुना करेंगे प्लस होगा। 2×2 4 गुना एक्स, समान चिन्ह का गुना करेंगे तो प्लस होगा। 4×7 28 एक्स। देखिए एक प्लस वाला एक माइनस वाला, उल्टा चिन्ह का गुना करेंगे माइनस होगा। 4×2 8। अब फिर से देखो ये भी एक्स वाला और ये भी एक्स वाला, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, दोनों एक ही में है, दोनों प्लस में है तो जोड़ देंगे। प्लस है इसलिए नहीं जोड़ेंगे, दोनों एक ही चिन्ह में है, ये भी प्लस में और वो भी प्लस में। याद है ना यहाँ पे उल्टा चिन्ह में था तो घटा दिए थे, यहाँ पे दोनों प्लस में है ना। यदि दोनों माइनस में रहता तो ये जोड़ देते, लेकिन चिन्ह माइनस का होता। देखिए ये भी प्लस वाला और ये भी प्लस वाला, तो कितना हो जाएगा आंसर -14 एक्स स्क्वायर, 28 और 4 प्लस में 32 एक्स और माइनस में 8। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये गुना भी आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, या समझ में आया होगा। चलिए अब यदि ये चीजें आप जान गए, घटाना जान गए, तो हम लोग भाग को भी सीखते हैं। आइए भाग बनाने से पहले एक छोटा छोटा सा गुना को देख लेते हैं, है ना। जैसे हम आपसे बोले कि एक्स स्क्वायर को गुना करें एक्स क्यूब में तो कितना होगा, तो बोलोगे एक्स का पावर 5 होगा, है ना। जैसे हम आपसे बोले सर कि एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे एक्स का पावर 2 में तो कितना होगा, एक्स का पावर 4। हम आपसे बोले कि -4 एक्स का गुना करेंगे -2 में तो कितना होगा, माइनस गुने माइनस प्लस 4×2 8 और एक्स। हम आपसे बोले सर कि -2x का गुना करेंगे 3x स्क्वायर के साथ तो बोलोगे सर ये प्लस में ये माइनस में, तो अल्टरनेट का गुना है तो माइनस होगा, 3×2 6 होगा, एक्स स्क्वायर का गुना करेंगे 6 में तो एक्स का पावर 3 होगा। तो कहने का मतलब ये छोटा मोटा जानकारी है जो आपको अब आ जाना चाहिए। यकीन मानो अभी भी इसमें दिक्कत है तो आप भाग नहीं बना पाओगे, तो इसको निश्चित तौर पे सीख लीजिए, है ना। चलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि सर 2x³ को गुना करेंगे -3x स्क्वायर में कितना होगा, तो आप बताओगे सर ये माइनस में है और ये प्लस में है, उल्टा में है, गुना की बात कर रहे हैं, है ना। तो अल्टरनेट गुना है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, तो माइनस चिन्ह होगा। 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा। एक्स स्क्वायर को सर x³ से गुना करेंगे तो पावर जुट जाएगा, x का पावर 5 होगा, है ना। हम आपसे बोलेंगे सर कि -3x को गुना करेंगे -7x में, तो आप बोलोगे सर कि माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस होगा, 3 और 7 को गुना करेंगे तो 21 होगा, x और x को गुना करेंगे तो स्क्वायर होगा। चलिए ये चीज सीख लिए तो एक सिंपल सा एक भाग बनाते हैं। हम आपसे क्वेश्चन दे रहे हैं कि x + 2 से भाग देना है x² - 6x + 5 में। सिंपल सी भाग है। अच्छा इस भाग को बनाने से पहले मेरी बात याद रखना, आप हमेशा के लिए जब भी आप बहुपद का भाग बनाओ, है ना, तो टोटल नंबर को नहीं देखना है। सबसे पहले तो ये चीज की जानकारी आप कंफर्म कर लो, एकदम से रट्टा मार लो, है ना। ये चीज की जानकारी आपकी कंसेप्ट होनी चाहिए। इससे पहले मैंने गुना करना सिखाया, बेसिकली गुना करने का मतलब मेरा यही चीज आपको सिखाना था, है ना। और दूसरी बात जोड़ घटाव आनी चाहिए। उसके बाद आप आ जाओ भाग पे, है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, नंबर कितना बड़ा भी हो, कितना बड़ा भी नंबर हो हमको उससे लेना देना नहीं है। इस नंबर में भाग देना है सर, तो इसके पहले नंबर को हम टारगेट करेंगे। इधर क्या लिखा है उससे हमको लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पहले नंबर को टारगेट करना है। पहला नंबर कितना है, x², और किससे हम भाग दे रहे हैं, तो इस नंबर से भाग दे रहे हैं, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसका भी पहला नंबर को टारगेट करना है ना। तो इसका पहला नंबर x और इसका पहला नंबर x²। अब हमें सोचना ये है कि इसमें कितना का गुना कर दे, मतलब x में कितना का गुना करे तो x² होगा। बताइए ये जो x है इसमें कितना का गुना कर दे तो रिजल्ट हमारा x² प्लस में x² आना चाहिए, है ना। प्लस x² है तो प्लस में x² आना चाहिए।
तो आप बताओगे सर, यदि ये चीज़ों को आप ध्यान में रखे हो तो बताओगे सर कि ये x है तो x का गुना करेंगे तभी ये एक्स स्क्वायर बनेगा। प्लस में है तो ये प्लस है तो इसको भी हम प्लस में ही लेंगे। मतलब हम भाग देंगे x का। भाग किसका देंगे? x का। बस हमको पहला नंबर को टारगेट करना है, मैच करना है, मिलाना है। आप उसके अनुसार देख लेना है कि कितना से भाग देना है। तो x का भाग देंगे मतलब x का गुना इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, और इस x का गुना इसमें करेंगे तो प्लस, देखो प्लस 2 का गुना x में करेंगे तो 2x होगा, है ना। अब क्या करते हैं हम लोग, जैसे हम भाग बनाते हैं तो उसमें अभी बताए ना, जैसे हम मान लो 4 का भाग दे रहे हैं 17 में, तो क्या करेंगे 4 चौका 16, है ना, नंबर लिखने के बाद घटाते हैं। तो उसी तरह से भाग देने के बाद जो नंबर आया उसको क्या करेंगे, घटाएंगे। और घटाने के लिए अभी आपको हम सिखाए कि जिस संख्या को घटाना है उसका साइन बदल दो, उसका साइन क्या करो, चेंज कर दो। तो चेंज कर दीजिए, ये प्लस में है तो माइनस में, ये प्लस में है तो माइनस में। अब आप ही देखिए सोच के, ये भी एक्स वाला, ये भी एक्स वाला, है ना, ये भी एक्स वाला और ये भी एक्स वाला, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। इस प्लस को नहीं देखना है, अब तो हम घटा रहे हैं ना तो साइन चेंज कर दीजिए। तो ये माइनस में बन गया और ये भी माइनस में, दोनों माइनस में है। ये भी एक्स वाला और ये भी एक्स वाला, सेम सेम में ही देखना है, एक्स वाले को एक्स स्क्वायर से नहीं देखना है। तो दोनों एक्स वाला है और माइनस में है, मतलब दोनों जुट जाएगा। तो 6 और 2 कितना, 8x। साइन कौन सा होगा, तो दोनों माइनस में है तो माइनस ही साइन होगा। अब यहाँ देखिए, ये भी स्क्वायर वाला और ये भी स्क्वायर वाला, लेकिन मजे की बात यह है कि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। तो ये जुटेगा या घटेगा, घट जाएगा, है ना। तो एक एक्स स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर घट जाता है तो कितना होगा, 0, मतलब ये कट गया। सही है। चलिए अब आगे का जो है उसको लिख लेते हैं, आगे है 5x तो उसको भी ला लेते हैं। अब दोबारा फिर से इससे इसमें भाग देना है। भाग हम दोस्त तब तक देते रहेंगे जब तक कि इसका घात इधर वाले के घात से बड़ा न बच जाए, मतलब इधर वाला का घात इसके घात से छोटा हो जाएगा तो भाग देना छोड़ देंगे, है ना। इधर वाले का घात इसके घात से छोटा होगा तो भाग देना छोड़ देंगे, बराबर रहेगा तो यो भाग देंगे। जैसे यहाँ पे हम भाग देना कब छोड़ देते हैं, जब ये नंबर छोटा पड़ जाता है। तो यहाँ तो नंबर नहीं है तो हम घात को देखते हैं, जब इसका घात इसके घात से छोटा हो जाएगा तो भाग देना छोड़ देंगे। घात बताइए, इसका घात कितना है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका घात 1 है और इसका भी घात 1 है। यदि ये चीज समझने में दिक्कत है तो बहुपद में ही हम इससे पहले 2 लेक्चर ले चुके हैं। मेरा पहला वाला वीडियो या दूसरा वाला वीडियो को देखिए, पहला वाला वीडियो को देखिए, वहां पे आपको घात समझ में आ जाएगा, बहुपद का घात कैसे होता है, क्या होता है ना। तो देखिए दोनों का घात बराबर है तो अभी हम भाग देंगे, भाग छोड़ेंगे तब जब शेष का घात कम हो जाएगा, है ना। अभी बराबर है तो अब फिर से क्या करना है, फिर से करना है सर कि इसका पहला नंबर x और इसका पहला नंबर -8x, दोनों को देखिए। अब आप बताइए कि x में कितना का गुना करेंगे तो -8x होगा, पहला नंबर इतना होगा, कितना का गुना करेंगे इसमें, तो आप बताओगे सर -8 का गुना कर देंगे, -8 का गुना कर देंगे तो इतना आ जाएगा। मतलब अब जो हम भाग देंगे वो -8 का भाग देंगे, -8 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब -8 का गुना करेंगे तो कितना होगा, -8x, है ना। अब यही -8 का गुना इसमें भी करेंगे तो कितना होगा, माइनस गुने प्लस, -8 गुना 16। अब क्या करते हैं, तो अब हम लोग घटाते हैं। तो घटाने का मतलब हम क्या बोले, साइन चेंज कर दो, ये माइनस में है तो प्लस, माइनस में है तो प्लस। अब देखिए ये भी नंबर वाला और ये भी नंबर वाला, अब देखिए ये भी नंबर वाला और ये भी नंबर वाला, तो क्या करना है, ये भी प्लस में ये भी प्लस में जोड़ देना है, ये भी प्लस वाला ये भी प्लस वाला, 16 और 5 21 प्लस में। एक्स वाला में देखिए ये भी एक्स वाला ये भी एक्स वाला, लेकिन मजे की बात क्या है कि एक माइनस में और एक प्लस में है, एक माइनस में है और दूसरा प्लस में। क्या ये जुटेगा, नहीं जुटेगा, ये घट जाएगा। तो जितना 8x माइनस में है उतना 8x प्लस में है, तो ये घट के कितना होगा,
जीरो होगा, मतलब कट गया। ये तो एक माइनस में एक प्लस में कट गया या जीरो बचेगा, है ना। कट कट गया चाहे जीरो बचेगा। मतलब यहाँ से हम आपसे पूछे कि शेष कितना हुआ, तो बताओगे 21। भागफल कितना हुआ, तो भागफल हुआ x माइनस 8। दोस्तों आपके लिए एक टास्क है, आप कमेंट करना कि ये भाग मैंने सही बताया, बनाया या गलत बनाया है। सिंपल सा तरीका है एल्गोरिथम चेक करने का। कैसे चेक करते हैं, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, है ना। मतलब मैं आपसे बोलूं कि भाजक इसमें कितना है, भाजक इसको बोलते हैं, है ना। भाग में आपको पता होना चाहिए, ये हमारा भाज्य होता है ये, और इसको भागफल बोलते हैं, और ये हमारा शेष होता है ना। तो मैंने आपसे बताया कि आप कमेंट करना कि ये मैंने सही बनाया या गलत बनाया। आप कैसे चेक करोगे, चेक करोगे तभी तो आप कमेंट करोगे कि मैंने सही बनाया या गलत बनाया। चेक ऐसे करोगे, मतलब भाजक हमारा कितना है, x प्लस 2, इसका गुना कर दोगे भागफल से, x माइनस 8, उसमें जोड़ दोगे शेष। मतलब ये दोनों को पहले गुना करोगे, गुना करना भी मैंने आपको सिखाया, तो ये दोनों को पहले गुना करोगे, जितना गुना करके आएगा उसमें 21 को जोड़ दोगे, और जोड़ने के बाद इसके बराबर नंबर आना चाहिए। मतलब ये नंबर हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। यदि ये क्रिया करने के बाद आप इतना नंबर ला लाते हो, मतलब ये भाग मेरा सही होगा। आप कमेंट में बताना निश्चित तौर पे कि ये मैंने सही बनाया या गलत बनाया। चलिए एक और क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे। चलिए आपके सामने एक भाग लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, इसको बनाना है। कैसे बनाएंगे हम, तो याद रखना जिस संख्या में भाग देना है उसका पहला नंबर को टारगेट करना है, और जिससे भाग देना है उसका भी पहला नंबर को टारगेट करना है। अब आपको सोचना क्या है सर, आपको सोचना है कि एक्स स्क्वायर में सर हम कितना का गुना कर देंगे तो ये एक्स क्यू के बराबर आ जाएगा, है ना। ये एक्स क्यू पहला नंबर, इसका पहला नंबर एक्स स्क्वायर, इसमें कितना का गुना कर दे तो एक्स क्यू आ जाएगा। तो आप बताओगे सर एक्स का गुना करेंगे तो एक्स क्यू आ जाएगा। मतलब भाग जो हम देंगे वो किससे भाग देंगे, एक्स का भाग देंगे। अब इस x का भाग दे रहे हैं तो गुना करके हम यहाँ पे लिखेंगे, x का गुना हम इसमें कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, प्लस एक्स क्यू। इसी x का गुना इसमें कर रहे हैं तो माइनस 2x आ रहा है। अगला काम क्या है, घटाना है। घटाने का मतलब क्या है कि साइन बदल देना है, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में। तो देखो एक एक्स क्यूब प्लस में और एक एक्स क्यूब माइनस में, घटाओगे तो एक्स में से एक्स, एक में से एक घटेगा, जीरो होगा, सीधे सीधे हम काट दिए, है ना। देखो ये स्क्वायर वाला ये एक्स वाला, अब यहाँ पे मत जोड़ देना, है ना। यहाँ पे जोड़ घटाव मत करने लगना, क्योंकि ये एक्स वाला है और ये एक्स स्क्वायर वाला है ना। स्क्वायर वाला में एक्स को नहीं जोड़ना है, एक्स को एक्स वाला में जोड़ घटाव करना है ना। तो 3x स्क्वायर तो भैया ऐसे ही आ जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर वाला है, इसको तो हम ऐसे ही लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये x वाला यहाँ है और एक x वाला नीचे में यहाँ पे है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, ये भी x वाला ये भी x वाला, प्लस में x वाला x वाला। तो इसको इसके साथ हम करते हैं, प्लस और प्लस कितना, 5 और 2 7x, ये -3। अब फिर से हमको क्या सोचना है कि इसमें किसका गुना करे तो इतना आ जाएगा, इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर। मतलब एक्स स्क्वायर में किसका गुना करेंगे तो -3x स्क्वायर आ जाएगा, ये पहला नंबर। तो आप बताओगे सर -3 का गुना कर दीजिए, इतना हो जाएगा। मतलब हम भाग देंगे किससे, -3 का।
तो -3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा -3x²। और इसी से इसमें मतलब इसका गुना इसमें किए तो -3x²। अब फिर से इसका गुना इसमें करेंगे तो माइनस गुने माइनस प्लस 3 गुने 2 6। अब अगला काम क्या है, घटाना है। घटाने का मतलब साइन बदल दीजिए, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस। देखो ये 3x² प्लस में, 3x² माइनस में, ये तो सीधे कट गया, है ना। अब देखो ये x वाला में से 6 को नहीं घटा लेना है, क्यों? क्योंकि ये x वाला है और ये बिना x वाला है। बिना x वाला में जोड़ घटा होगा, x वाले के साथ नहीं। तो x वाला को तो हम सीधा सीधा लिख लिए 7x। नंबर में देखो ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ये प्लस को नहीं हम चेंज किए हैं माइनस, है ना। ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, तो दोनों सेम चिन्ह में है तो जोड़ देंगे। 6 और 3 9। अच्छा ये माइनस में था, ये माइनस में, तो माइनस से। अब आप बताओ क्या इस नंबर से इसमें भाग देंगे? नहीं देंगे भाग, क्यों? क्योंकि इसका घात 1 है, इस संख्या का घात 1 है और इसका घात 2 है। तो हम भाग तब तक देंगे जब तक कि इन दोनों का घात बराबर होगा या इसका घात ज्यादा होगा। यदि इसका घात कम गया तो भाग नहीं होगा। समझ में आई बात, है ना। तो इसका घात भैया 1 और इसका घात 2, तो इसका घात कम गया तो भाग अब नहीं होगा। मतलब भागफल कितना होगा? भागफल होगा x - 3 और शेष होगा 7x - 9। फिर से यही बात, ये भाग मैंने सही बनाया है गलत बनाया, आप अपने कॉपी पे चेक जरूर करना। चेक करने का तरीका मैंने बताया आपको, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। कॉपी पे लिखना, चेक करना और कमेंट में जरूर बताना कि ये सही है या गलत है ना। हाँ, कमेंट लिखते समय आप लिखना फर्स्ट नंबर का भाग या सेकेंड नंबर का भाग, है ना। ऐसे को आप बताना कमेंट में। देखिए ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, है ना। हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि px में gx का भाग दीजिए, है ना। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि px में gx का भाग दीजिए। अच्छा देखो px और gx का वैल्यू भी दे दिया। px किसके बराबर है? x³ + 1 और gx किसके बराबर है? x + 1। मतलब भाग हम कैसे देते हैं? नीचे वाले से ऊपर वाले में भाग देते हैं, यही हमसे पूछ रहा है। तो हम कैसे भाग देंगे? x + 1 का भाग देंगे x³ + 1 में। भाग देने का प्रक्रिया क्या है? तो पहला काम क्या करना है, कुछ प्रक्रिया नहीं, एक ही बात को आपको ध्यान रखना है कि इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर। करना क्या है कि सोचना है कि x में कितना का गुना करेंगे तो x³ के बराबर होगा। तो बताओगे सर x² का, मतलब x² का हम भाग देंगे, तो x² का भाग देंगे तो x² का गुना इसमें करेंगे तो x³ होगा और x² का गुना इसमें करेंगे तो प्लस x² होगा। अगला काम घटा देना है। घटाने का मतलब साइन बदल देना है, घटाने का मतलब साइन बदल देना है। तो देखिए ये x³ प्लस में एगो, x³ माइनस में एगो कट गया। देखो अब ये दोनों को मत जोड़ घटाव करने लगना, क्योंकि ये स्क्वायर वाला है और ये बिना x वाला है। तो जैसा है वैसे लिख लो, -x² प्लस में 1। अब फिर से देखिए इसका पहला नंबर और इसका पहला नंबर, इसमें कितना का गुना करेंगे तो इतने के बराबर आ जाएगा। x में कितने का गुना करेंगे तो -x² के बराबर होगा। तो माइनस साइन लाना है तो आप बोलोगे सर ये प्लस है तो एक माइनस का गुना करेंगे तो प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा। फिर बोलोगे x में सर x का गुना कर देंगे तो स्क्वायर भी आ जाएगा, मतलब -x का हम भाग देंगे, -x का भाग देंगे। तो -x का भाग देंगे तो -x का गुना इसमें करेंगे तो ये तो -x² होगा और -x का गुना इसमें करेंगे तो -x होगा। अब क्या करेंगे? घटा देंगे। घटाने का मतलब क्या है? साइन बदल दो, माइनस आए तो प्लस, माइनस आए तो प्लस, ये तो कट गया। अब देखो ये x को इसके साथ जोड़ घटाव मत करना, है ना, क्योंकि ये x वाला है और ये 1 है। अब देखो घात अभी भी बराबर है ना। भाग कब छोड़ देंगे? जब इसका घात कम जाएगा। और घात आपको समझ में नहीं आ रही है तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि इसी बहुपद चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो आप देखिए, समझ में आ जाएगा, फिर आप ये भाग सीखना, है ना। चलिए अब इसका घात 1 और इसका भी घात 1 दोनों बराबर है तो भाग देंगे। अब सोचो इसमें पहला नंबर x और इसका पहला नंबर
एक्स। तो इस एक्स में कितना का गुना करेंगे तो एक्स के बराबर होगा। तो आप बताओगे सर एक का गुना कर दो इसके बराबर होगा। मतलब हम भाग कितना का देंगे सर, प्लस एक का। तो प्लस एक का भाग देने का मतलब प्लस एक से गुना करेंगे तो एक्स प्लस एक। अगला काम क्या करेंगे हम घटा देंगे। तो ये भी कट गया ये भी कट गया, कितना 0। अच्छा इस भाग में हमें भागफल कितना आया, इस भाग से हमें भागफल आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक और शेष आ गया 0। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि ये भाग भी आपको समझ में आ रहा होगा और मेरी मेहनत से आप सीख रहे होगे, कुछ ना कुछ नया जरूर सीख रहे होगे। जो भी मेरा किसी भी वीडियो को आप देख लो कुछ ना कुछ नया सीखते हो आप। और यदि मेरी मेहनत आपके लिए सही दिशा में काम कर रही है तो दोस्तों मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ अपने दोस्तों के बीच जरूर इस लिंक को शेयर करना। शेयर इसलिए नहीं करना कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, शेयर इसलिए करना क्योंकि मेरी मेहनत से आप कुछ सीख रहे हो। तो अपने दोस्तों को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करना, है ना, ताकि आपका एक ग्रुप बना रहे और उस ग्रुप में आप लोगों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन बना रहे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखे जा रहा हूँ, आप उसको ट्राई करना अपने से।